This video is educational and information purpose only. कैसे स्टूडेंट, बढ़िया सभी। स्वागत है गाइडेंस गुरुजी में। एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जो आ रही है सेवा विभाग की तरफ से, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब ये सोचिए कि मैं आपको भी बताऊंगा ना, भी ये आप सोचेंगे ये सेवा विभाग कौन सा होता है। और यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो बहुत ही सिंपल सा है। इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है, रिटन एग्जाम है, जिसमें से पहला एग्जाम तो सिर्फ क्वालिफाई है। पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में दूंगा। लगभग 1000 के आसपास वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया से कोई भी बॉयज एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं। अपडेट दूंगा आपको, क्योंकि हम अक्सर उन वैकेंसीज को मिस कर देते हैं जिनमें कंपटीशन कम होता है, और उनमें ज़्यादा दौड़ते हैं जिनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, दैट इज़ गाइडेंस गुरुजी। क्योंकि यहाँ पे हम आपको उन्हीं जॉब्स के बारे में बताते हैं जो जॉब कहीं ना कहीं वेटेज ज़्यादा रखती हैं, जिससे कंपटीशन कम है, या इंटरव्यू नहीं है, या फीस कम है, या कुछ भी चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पे कुछ स्पेशल है, देन मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अदरवाइज हमारा मेन चैनल है गवर्नमेंट जॉब का, एसबीजे गवर्नमेंट जॉब्स, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पे होम पेज पे मिल जाएगा। वहाँ पे लेटेस्ट जॉब हम वहाँ पे बताते हैं। आज की जो वैकेंसीज है वो आ रही है एएसओ की, यानी कि सहायक अधिकारी, असिस्टेंट जो सर्विस ऑफिसर होता है, सहायक अधिकारी, सेवा विभाग की तरफ से है, जिसे हम इंग्लिश में बोले तो सिंपल सी बात है सर्विस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 बोल सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 911 पोस्ट हैं, जिनमें लेडीज एंड जेंट्स यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स एवरी कैन अप्लाई। लास्ट डेट इसकी 25 मार्च है, तो आज से पूरा लगभग 1 महीने से भी कम का टाइम आपके पास है। 20-25 दिन के आसपास का समय आपके पास है। आप निश्चिंत होकर जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल बाय द वे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप गूगल कर लीजिएगा। ये हमारी वेबसाइट है sbjclasses.info, वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें 18 साल से 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है। एंड उसी के साथ फॉर्म आप भर सकते हो, क्योंकि फॉर्म लाइव हो चुके हैं, और DSSB की तरफ से ये वैकेंसीज आती है। तो सेंटर्स आपके दिल्ली के अंदर रहने वाला है। ऑल इंडिया से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी है। सैलरी कंपैरेटिवली अगर जो आप SSC में CGL की बात करें, उससे भी अच्छी सैलरी यहाँ पर है। प्लस सैलरी इंक्रीमेंट्स वगैरह भी आप गूगल पे चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है। दिस वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज, जिसमें हम आपको अपडेट्स देते हैं, जानकारी देते हैं आने वाली वैकेंसीज़ की। तो ये भी उनमें से एक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर देना। यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो मैंने आपको बताया, 24 फरवरी को फॉर्म जारी हो चुके थे। 23 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आप सभी से फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ASO की, जिसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बोलते हैं, फीस यहाँ पर मात्र 100 रुपीज़ है। क्योंकि आपको पता है भैया, दिल्ली की जॉब है सेंटर की, तो सेंटर की है नहीं DSSB, तो 100 रुपीज़ जनरल OBC EWS। अगर आप SC ST है या आप एक गर्ल्स है तो आपको कोई फीस नहीं देनी। सोचिए, गर्ल्स के लिए तो कोई फीस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। अब यहाँ पे एज लिमिट 21 साल से 30 साल है इस पोस्ट के लिए, और कुछ पोस्ट में 35 तक है, तो यहाँ पे 21 से 30 साल है। एलिजिबिलिटीज की बात करें तो वो यहाँ पे मिल जाती है ग्रेजुएशन। अगर आप फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है 3 साल 5 साल का, वो आपको मिलेगा ही। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्या मार्क्स रहने वाले हैं, दैट्स इट। पूरा प्रोसीजर समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले एक पहला एग्जाम आपका होगा जो MCQ बेस होगा। इस एग्जाम में सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, एबिलिटी जो मैथ्स होता है, एंड इंग्लिश, और एक लैंग्वेज जो हिंदी होता है, तो हिंदी लैंग्वेज क्योंकि हिंदी बोली जाती है। ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। 40 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लीजिए आपका मैथ वीक है, तो आप अपना इंग्लिश, हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस स्मूथ कर लो। जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उनका GK वीक हो सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि 2 घंटे का ही पेपर होगा, 200 नंबर का, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, बट यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई करना है। जनरल वालों को 40% पे क्वालिफिकेशन है, OBC को 35 पे, और SC ST PH को 30% लाने हैं अगले पड़ाव पे जाने के लिए। इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद जो सेकंड एग्जाम है वो होगा आपका मेरिट बेस पे काउंट, जो भी MCQ बेस ही है। उसमें 2 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का। उसमें जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश, और जो हिंदी था पेपर उसकी जगह पर कंप्यूटर आ गया है। बाकी सेम है, एज इट इज। क्वेश्चंस भी सेम है, सब कुछ सेम है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें आपको स्कोर करना है अच्छे से अच्छा। ये आप अच्छा करते हो तो आपको तैयारी कहाँ से करनी है, तो तैयारी आप जितनी भी मार्केट में कॉमन बुक्स आती हैं, रेलवे की, SSC की, बैंक की,
उनसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कर लिया है एंड उसके बाद अब आते हैं आगे कि करना क्या है। इसके बाद एक और पेपर होगा जो कि होगा सब्जेक्टिव, जिसमें एस्से राइटिंग होता है, आप सभी को पता होगा, इंग्लिश में, और समराइज करना होता है राइटिंग को। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 मार्क्स का होगा ये, 1 घंटे का। तो 200 नंबर का तो आपको वो पेपर हो गया जो भी कंप्यूटर ऐड था जिसमें, और 100 नंबर का आपका टोटल हो गया 300 मार्क्स। इस 300 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी, जो ज़्यादा स्कोर करेगा वो सेलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है। पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, लेवल 7 लगेगा, और ग्रुप बी की वैकेंसीज ये मानी जाती है। DSSB की फॉर्म वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकली है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है चलिए मैं आपको वो भी समझा देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप एक ग्रुप बी कैटेगरी के ऑफिसर के तौर पे पोस्टिंग आपकी रहने वाली है। जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगी, प्रमोशंस भी अलग अलग लेवल पर आपके यहाँ पर होने वाले हैं, तो हर तरह से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिससे कि आप जाकर अप्लाई कर लीजिए इस वैकेंसीज में। मैं स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ और फॉर्म कैसे भरना है प्रॉपर आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ। होम पेज पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट NCT ऑफ दिल्ली की आ चुकी है। यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और इन वैकेंसीज में आपको अप्लाई करना है तो यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ से आप टाइटल वगैरह सेलेक्ट करोगे, फिल्टर भी कर सकते हो। ये जो वैकेंसीज है ये आपके सामने आई है, क्लोजिंग डेट इसकी दे रखी है। इस पर डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे सारी वैकेंसीज की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, और ये सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। सैलरी वगैरह भी सब यहाँ पे डिस्क्लोज है, तो बस बेफिक्र होकर आप जो है अपना अप्लाई करिए, और आप यहीं से फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से कोई टेंशन की बात नहीं है, आप फॉर्म भरिए, अप्लाई करिए, कोई जानकारी रह जाए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ये देखो ये ऑफिशियल ये आ गया जहाँ से आप अप्लाई करते हो, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे तो ये ऑनलाइन न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद और डिटेल्स डालेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे, यही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो आप जाइए, निश्चिंत होकर अप्लाई करिए, कोई बात रह चुकी है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब प्रिपरेशंस की बात करें तो मैंने बताई दिया, SSC, बैंक, रेलवे की जो कॉमन बुक्स है, जैसे मैथ की बुक RS अग्रवाल की आती है, इंग्लिश में अरिहंत या दिशा या फिर अड्डा 247 आप लेते हो तो वो सभी बेस्ट होती हैं। मेन तो आपका प्रैक्टिस है कि आप कैसे एग्जाम अटैम्प्ट कर पाते हो। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे 2 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है जो आपके लिए वर्थ इट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।